हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 36 को। और पार्ट 36 में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में। ऑलरेडी रेक्टेंगल पे एक सेशन ले लिए थे हम लोगों ने। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होता है, उसका एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, एरिया प्रॉपर्टी क्या होता है, पेरीमीटर प्रॉपर्टी क्या होता है और डायगोनल प्रॉपर्टी के बारे में अपन ऑलरेडी देख चुके थे। हालांकि एरिया और प्रॉपर्टी पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे थे। तो आज के सेशन में अपन रेक्टेंगल से रिलेटेड एक जो प्रॉपर्टी है वो एक प्रॉपर्टी देखेंगे और जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का आज का जो एक प्रॉपर्टी पढ़ना है वो प्रॉपर्टी का नाम है आपको ब्रिटिश फ्लैग थियरम। ब्रिटिश फ्लैग थियरम क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक शेप जो है अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं और ये जो दिया गया है आपके ब्रिटिश का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, वो आपको दिया गया है। सिमिलैरिटी इसमें देखिए कि इस तरह से यहाँ पे जो है, इस तरह से यहाँ भी चार रेक्टेंगल्स बन रहे हैं और चारों रेक्टेंगल्स में देखिए डायगोनल्स को भी मिलाया गया है। आपको चारों रेक्टेंगल्स में आपको डायगोनल्स को मिलाया गया है। इस तरह से यदि आप गौर से देखेंगे इस चीज को तो सिमिलरली यहाँ भी है, चारों डायगोनल्स को मिलाया गया है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें सारे के सारे जो चारों डायगोनल्स आपके चारों रेक्टेंगल्स है वो आपको कॉन्ग्रुएंट है, सेम टाइप का है, बट इस वाले केस में अलग है। हालांकि नाम में उतना कुछ नहीं रखा है कि नाम में क्या है नहीं है, उससे अपन को ज्यादा काम नहीं रखना है। जस्ट एक थियरम के रूप में याद रखिए कि ब्रिटिश फ्लैग थियरम होता है। इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम इसलिए बोला जाता है कि जो अपना एक फिगर बनता है वो ब्रिटिश फ्लैग की तरह देखने में लगता है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है थियरम। अब देखिए रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है ब्रिटिश फ्लैग थियरम क्या बोलता है। इफ P इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल देन पी ए स्क्वायर, यहाँ जो P दिया गया है पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। हालांकि इससे बेस्ट क्वेश्चन जो इस थियरम पे बेस्ट क्वेश्चन का आप जस्ट बहुत ही इजीली आंसर दे सकते हैं, बट थियरम को समझना थोड़ा सा जरूरी है यदि आप चाहते हैं कि इसका प्रूफ क्या होता है, क्यों ऐसा एक रिलेशन होता है। चलिए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। पहले निकालता हूँ पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर को। अब चूंकि ये रेक्टेंगल है तो इसमें चारों के चारों कॉर्नर पे जो एंगल बनेंगे वो आपको 90 डिग्री का बनेगा। ओके, अब आपको पी ए स्क्वायर निकालना है। पी ए स्क्वायर के लिए चलिए मैं इसका नाम ले लेता हूँ एल एम एन ओ। पी ए स्क्वायर निकालने के लिए आप इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। पी ए स्क्वायर निकालने के लिए इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिए। ए वाला क्या होगा 90 डिग्री, चूंकि अपन परपेंडिकुलर डाले हैं तो जैसे ही 90 डिग्री हुआ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब आपको पी ए स्क्वायर क्या है, पी ए जो है आपका वो हाइपोटेनिस है ट्रायंगल ए एम पी का। तो हाइपोटेनिस निकालना है आपको, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि आपको हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ओके, सिमिलरली यदि आप पीसी स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, पीसी स्क्वायर, तो चलिए अपन पीसी स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में अपन अभी देख रहे हैं। यहाँ भी अगेन परपेंडिकुलर डाला है तो 90 डिग्री। पीसी भी क्या है उस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ओपीसी का आपको डायगोनल है, तो डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ओपी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर आ गया। चलिए सिमिलरली आप पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर को आप निकालिए। पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर क्या होगा, पी बी स्क्वायर। पी बी स्क्वायर के लिए आप चलिए इस वाले ट्रायंगल में आप ध्यान दीजिए, ट्रायंगल पी एम बी में। पी बी अगेन हाइपोटेनिस है तो क्या हो जाएगा, एम बी का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर या पी एम का स्क्वायर, कुछ भी कहिए। सिमिलरली यदि आपको ओ डी का स्क्वायर निकालना है तो इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ओ पी डी में। ओ डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, सॉरी पी डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको अपन इक्वेशन 1 लिए, इसको इक्वेशन 2 लिए हम लोगों ने। चलिए अब इक्वेशन 1 माइनस 2 करके देखिए आप। इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये आगे क्या आएगा, ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। माइनस में सेकेंड वाला इक्वेशन सारे माइनस में आएंगे, क्या होगा, एम बी स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी एम बी स्क्वायर माइनस
एम पी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। अब देखिए पी एम यहाँ पे है और एम पी यहाँ पे, दोनों तो सेम बात है, इसको अपन कैंसिल आउट कर दिए। ओ पी यहाँ पे है, ओ पी यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिए। अब देखिए एम बी दिया गया है, एम बी कौन सा जगह पे है, एम बी, एम बी आपको इतना दिया गया है, इतना लेंथ को आपको एम बी दिया गया है। तो क्या एम बी आपका ओ सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है एम बी सी ओ। तो जो एम बी का लेंथ होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो एम बी का लेंथ होगा वही लेंथ आपको ओ सी का होगा। तो एम बी कहाँ पे गया, एम बी यहाँ पे है और ओ सी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली आप ए एम और ओ डी के केस में देखें, ए एम कितना है, इतना डिस्टेंस यदि ए एम है तो ओ डी भी तो इतना ही डिस्टेंस है। इस केस में भी आपको ए एम इज इक्वल टू ओ डी आएगा, तो ए भी आपको कैंसिल आउट हो गया। इसका कहने का मतलब पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर का वैल्यू आपको जीरो आ गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। जस्ट एक ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम है, फ्लैग थ्योरम, इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो शेप बनता है आपको ब्रिटिश फ्लैग के रूप में ही बनता है। तो एक थ्योरम है, इसको आप जरूर याद रखिए। P कोई भी पॉइंट हो इनसाइड दैट रेक्टेंगल, तो उस पॉइंट से चारों वर्टेक्स को, रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स को यदि आप मिला रहे हैं तो पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस किसको करना है, अपोजिट वर्टेक्स वाले चीज को, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, बी के अपोजिट में क्या है डी, प्लस पी डी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट मूव करेंगे। चूंकि अब हम लोग को ये वाला रिलेशन ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, चूंकि 8 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी रेक्टेंगल पार्ट 1 में देखे थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, P is a point inside that rectangle. Okay, PA is equal to 3, PA is equal to 3, PB is equal to 4, PC is equal to 5, PD हम लोग को निकालना है। अब आपको पता है PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। PA का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस PC का स्क्वायर आपको निकालना है। चलिए x स्क्वायर ले लेते हैं। PB 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर 16, PD आपको 5 दिया गया है, PA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओके, PC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, PD का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ओके। तो x का स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा, 25 प्लस 16 41 माइनस 9 आपको 32 आ गया, ओके। तो x का स्क्वायर आपको 32 आया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√2। तो इस तरह से x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 4√2। हालांकि ऑप्शन में नहीं है, चलिए मैं इसको 4√2 बना देता हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी आ जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 25। 16 प्लस 25 आपका कितना होगा, पीसी का स्क्वायर दिया गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे यदि इसको देखेंगे एक बार और, मैंने कुछ गलत डेटा ले लिया है। क्या, यहाँ पे PA दिया गया है 3, PB दिया गया है 4, PC ए वाला साइड का लेंथ आपको 5 दिया गया है, सॉरी फॉर दैट। तो ए आपको PD निकालना है, ए वाला चीज निकालना है। यदि इसको यदि करेंगे तो आपको ऑप्शन भी चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए एक बार और मैं इसको बता देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको कुछ गलत बता दिया, क्या डेटा कुछ गलत ले लिया था मैंने। PA इज इक्वल टू 3, PB इज इक्वल टू 4, PC इज इक्वल टू 5, ए वाला चीज आपको x निकालना है। मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 9 34 माइनस 16 18 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा √18। √18 में से 3 बाहर ले सकते हैं, 3√2। इस तरह से x का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या है PD को हम लोगों ने लिया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए रेक्टेंगल PQRS, ओके, O इज ए पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल, ओके, OP इज इक्वल टू 1, ए वाला 1 दिया गया है, OQ इज इक्वल टू 7, OQ 7 दिया गया है, OR इज इक्वल टू 8, ए वाला 8 दिया गया है। फाइंड OS, चलिए इसको x ले लेते हैं। लगाइए ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, लगाइए 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। x स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 8 64, 1 65 माइनस 49, x का स्क्वायर
65 में से यदि आप 49 घटा रहे हैं 16 आएगा, मतलब x का जो वैल्यू आ गया वो आपका कितना आया 4, x का वैल्यू कितना आया 4 सेंटीमीटर, और x किसके बराबर हम लोगों ने लिया था OS के बराबर। अब आपसे फाइंड आउट भी करना था OS, तो OS का लेंथ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये दो जस्ट क्वेश्चन था प्रॉपर्टी बेस्ड पे, जब हम लोग को फॉर्मूला यूज करना था, आंसर गेट करना था। अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपसे, गिवन पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 26, मतलब कि 2 इंटू ए प्लस बी, आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला यही होता है, वो 26 दिया गया है। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 42, एरिया मतलब कहने का क्या मतलब होगा ए इंटू बी। यदि आप एक रेक्टेंगल ले रहे हैं तो इस तरह से, यदि इस साइड को बी और इस साइड को ए ले रहे हैं तो ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है आपको एरिया आता है, ए आपको 42 दिया गया है। क्या पूछ रहा है, इफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन डायगोनल इज पी, स्मॉलर एंगल बिटवीन डायगोनल इज पी। तो चलिए दो डायगोनल को बोला गया है कि दोनों डायगोनल के बीच का जो स्मॉलर एंगल है, ऑब्वियसली ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर होगा, और दोनों एंगल बराबर होंगे तो कोई दोनों, और इस साइड वाला लेफ्ट और राइट वाला एंगल क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि टॉप और बॉटम वाला एंगल आपको बड़ा आ रहा है। तो चलिए इसके बीच का एंगल दिया गया है कि P है, आपसे पूछा गया है कि cos P का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप, यदि आप 2 इंटू ए प्लस बी 26 दिया गया है तो a प्लस बी का वैल्यू आपको 13 आ गया। अब यहाँ से आप दो तरह से जा सकते हैं। पहला क्या जा सकते हैं कि a प्लस बी 13 दिया गया है, ए बी 42 दिया गया है, तो आप यहाँ से निकालेंगे a माइनस बी का वैल्यू, a माइनस बी, चलिए मैं निकाल के बता देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे आप तो कितना आएगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab आएगा। a प्लस बी कितना दिया गया है आपको 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4, ए बी का वैल्यू आपको दिया गया है 42, 169 माइनस 44 जार कितना 160 इंटू ए प्लस 8 168, मतलब कि a माइनस बी का वैल्यू आपको आया 1। अब देखिए a माइनस बी का वैल्यू 1 है, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आपको 7 आएगा और b का वैल्यू आपको 6 आएगा। बट a कैलकुलेशन करना क्या जरूरी था हम लोगों को, हम लोग के पास दो चीजें थी, a प्लस बी का वैल्यू 13 दिया गया था और ए बी का वैल्यू आपको 42 दिया गया था। ये हीट एंड ट्रायल लगाने से ही आपको पता चल रहा है कि 7 छक 42 और 7 और 6 का सम आपको 13 आ रहा है। तो यहाँ से आप a को 7, चूंकि बड़े वाले जो आपका साइड है उसको a लिया था तो a को 7 ले लीजिए, b को आप 6 ले लीजिए। अब आपसे cos p का वैल्यू पूछा गया है, cos p का वैल्यू, और पीछे के सेशन में मैंने आपको कोसाइन फार्मूला बताया था, यदि यहाँ पे कोसाइन फार्मूला लगाएंगे तो cos p कितना हो जाएगा, सामने वाला साइड को छोड़ दीजिए, तो यदि इसको a b c और d ले रहे हैं तो ये आपका आ जाता है pa स्क्वायर प्लस pd स्क्वायर माइनस p के सामने वाला क्या है ad स्क्वायर बाई 2 इंटू पी ए इंटू पी डी आता है। इस पे अपन ऑलरेडी क्वेश्चंस पैरेललोग्राम में देख चुके हैं कोसाइन फार्मूला का यूज करके, सेम यहाँ पे भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे cos p का वैल्यू पूछा गया है। ओके, अब यहाँ पे cos p के लिए आपको क्या जरूरत हो सकता है, देखिए चूंकि ये डायगोनल है इसका मतलब सारे जो सेंटर्स जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल है वहां से मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, सारा वर्टेक्स का डिस्टेंस o से सेम होगा, मतलब जो लेंथ OA का होगा वही OB वही OC वही OD का होगा। ओके, इतना तो हो गया। क्या आप डायगोनल का लेंथ निकाल सकते हैं, b का वैल्यू आपको 6 आया है, a का वैल्यू 7 आया है, तो क्या आप bd या ac किसी एक का भी, चूंकि आपको bd इज इक्वल टू ac होगा और इसका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, मतलब कि अंडर में आपको रूट 85 आ गया। जब टोटल डायगोनल का वैल्यू आपको रूट 85 आया तो क्या आप यहां से बोल सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू आपको रूट 85/2 आएगा, क्योंकि दो बराबर भागों में डायगोनल कटता है आपस में, ये भी प्रॉपर्टी आपको पता है। ओके, तो यहां से आप देखिए OA का वैल्यू निकल गया। अभी आप ट्रायंगल AOD में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो कोसाइन फार्मूला लगाना है, तो तीनों साइड आपको दो साइड दिया गया है
और तीसरा साइड आपको भी दिया गया है, ए वाला साइड और तीसरा साइड B6 आया है। तो आप एंगल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखिए यहाँ से cos P लगाएंगे। cos P का वैल्यू क्या होता है, PA²। अब देखिए PA का वैल्यू आपको कितना आया है, PA बोलिए या इसको O ले रहे हैं तो OA बोलिए। OA का स्क्वायर कितना है, √85/2 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर अगेन √85/2 का होल स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर आपको 6 का स्क्वायर आ गया बाई 2 इंटू √85/2 इंटू √85/2। अब देखिए cos P का वैल्यू आपको कितना आया, √85 का स्क्वायर 85 प्लस 85 आपको कितना आ जाएगा 170/4 है, और उसको उधर 36 आएगा, 36 इंटू 4 144/4 आ गया नीचे, 2 इंटू 85 आ गया और नीचे वाला 4 ऊपर चला गया, 4 से 4 कट गया, 170 माइनस 144 आपको कितना आ जाएगा 20 उधर और 6 इधर, 26/2 इंटू 85। 2 से 26 को काटिए 13 टाइम्स, मतलब कि 13/85 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। चलिए एग्जांपल 12 पे अपन मूव करते हैं। एग्जाम्पल 12 क्या दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 फीट मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। मतलब लेंथ जो दिया गया है 5 फीट मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स, मतलब 2W + 5 दिया गया है। एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 88 दिया गया है। एरिया का फॉर्मूला लगाइए, L इंटू डब्ल्यू का, L इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 88 दिया गया है। L का वैल्यू आपको कितना है 2W + 5 इंटू W इज इक्वल टू 88 दिया गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। 2W² + 5W माइनस 88 इज इक्वल टू आपको 0 आया। ओके, अब आपको 88 इंटू 2 लाना है। 88 इंटू 2 फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 5 को आप कितना कर सकते हैं, 88 इंटू 2 आपको आ जाएगा 8 दूना 16, 176। 5 को 176 प्रोडक्ट में किसी दो राशि में डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो 16 और 11 लेंगे, 16 दहाई 160 और 16 176। यस, तो 5 को आप 16 और -11 में डिवाइड कर सकते हैं। चूंकि W का वैल्यू आपको पता करना है तो जो W² का कोफिशिएंट है उसके निगेटिव करके आप डिवाइड कर दीजिए। ये चूंकि निगेटिव राशि है, विड्थ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो विड्थ का वैल्यू आपको आया 5.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ आप आराम से निकाल सकते हैं, 2W + 5 है, 5.5 का डबल क्या हो जाएगा 11, 11 + 5 आपको कितना आ जाएगा 16। आपसे पूछा क्या गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू L + W। L + W लीजिए, A + B लीजिए, X + Y लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। 2 इंटू L + B 16 + 5.5 आपको कितना आ जाएगा 16 5 21 21.5। 21.5 का डबल क्या होगा 21 का डबल 42, आधा का डबल 1 मतलब कि 43। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 तो और भी इजी क्वेश्चन लग रहा है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 38 meters. Okay, the length is 4 more than 2 times of its width. मतलब कि लेंथ जो है विड्थ के ट्वाइस से 4 ज्यादा है। ओके, अब आपको दिया गया है 2 इंटू L + B या L + W, यही तो आपका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर कितना दिया गया है 38। लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे, 2 से इसको काट सकते हैं 19 आएगा। L का वैल्यू रखिए आप 2W + 4, W का वैल्यू ऐसे ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 19। 2W + W 3W इज इक्वल टू 19 - 4 15। W का वैल्यू आपको कितना आया 5 आया। आपसे पूछा क्या गया था व्हाट इज द विड्थ, ये वाला ऑप्शन सारे गलत है, मिसटाइप को ऑप्शंस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर विल बी आवर राइट आंसर। यदि इसको विड्थ नहीं बोल के, चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको आपको मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द एरिया आपको फाइंड आउट करना है। चलिए टाइपो एरर था, यहाँ पे एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो W यदि 5 आया तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 का डबल + 4, तो L का वैल्यू आपको 14 आ जाएगा। ओके, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू W निकाले। L का वैल्यू आपको 14 आया, W का वैल्यू 5 आया, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि एरिया कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है,
the length of a rectangular floor is 1 meter less than 3 times of its width. ओके, लेंथ क्या किया गया है, विड्थ के 3 गुने से 1 कम दिया गया है. ओके, इफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 मीटर. अब डायगोनल दिया गया है आपको 37 मीटर, डायगोनल 37 दिया गया है. डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, आपको डायगोनल जो होगा एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, आपको 37 दिया गया है. तो एल स्क्वायर क्या होगा, एल आपको 3w माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर हो जाएगा, 37 का स्क्वायर. अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि W के केस में आपको दिया गया है, चूंकि आपसे पूछा क्या गया है लेंथ निकालना, तो क्यों ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंथ में ले, ताकि आप ऑप्शन से क्रॉस चेक कर सकते हैं. यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंथ में लेंगे तो L का स्क्वायर प्लस W को आप क्या बोल सकते हैं, L प्लस 1/3, L प्लस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 37 50 से 13 कम है, 25 से 13 12 पे आएंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 और 169 को फिट करेंगे तो 1369 आ जाएगा. मतलब 1369 विल बी द आंसर फॉर 37 स्क्वायर. यदि आपको स्क्वायर देखना है तो मैंने फर्स्ट कैलकुलेशन में कैसे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स एंड क्यू ऑफ ए नंबर वेरी इजीली मैंने बताया है, वो देख सकते हैं वीडियोस को आप. तो चलिए, आपको लेंथ निकालना है, किसी एक ऑप्शन को आप सेटिस्फाई कीजिए, क्योंकि ए वाला इक्वेशन तो आपको लेंथ के फॉर्म में है, आपका ऑप्शन भी लेंथ दिया गया है. चलिए ऑप्शन ए को पुट करते हैं, तो लेंथ का स्क्वायर 34, चलिए ए पे चेक करते हैं, 34 का स्क्वायर प्लस 34 प्लस 1/3, 35/3 क्या आपको इंटीजर वैल्यू दे रहा है, ये तो आपको पॉइंट में आएगा. और फाइनल जो सम दिया गया इंटीजर वैल्यू, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा. ऑप्शन बी पे चलते हैं, 36 दिया गया है, 36 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 1, 37/3 इंटीजर आ रहा है, नहीं, बी भी गया. ऑप्शन सी को चेक करेंगे, 26 का स्क्वायर प्लस 26 प्लस 1, 27/3, यस ए इंटीजर आ रहा है, 9 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 576 और 9 का स्क्वायर 81. क्या 1369 से बहुत नीचे है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा. ऑप्शन डी को ऑब्वियसली ऑप्शन डी ही आंसर होगा. चलिए इसको भी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं. 35 का स्क्वायर 35 प्लस 1, 36/3, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इसको सम अप करते हैं. 35 का स्क्वायर आपको 1225 आएगा, 12 का स्क्वायर 144, 12 1 1369. क्या आपको ये वाला चीज आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा. यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पंगा में पढ़ेंगे तो आपका 5-10 सेकेंड या 15 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, तो क्यों ना आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दें. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 234 मीटर. ओके, पेरीमीटर कहने का मतलब, चलिए ए और बी के फॉर्म में ले रहे हैं तो 234 दिया गया है, ऐसा हम लोग को गिवन है. ओके, 234 यदि आपको दिया गया है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू आपको 117 आएगा. चलिए पहला इक्वेशन हम लोगों ने ले लिया. आगे क्या बोला है, व्हेन इट्स लेंथ इज डबल्ड द पेरीमीटर इंक्रीजेज बाय 58 मीटर्स. पहले क्या था, लेंथ को आपने a लिया था, अब बोल रहा है कि यदि लेंथ को डबल कर दिया जाए तो पेरीमीटर 58 मीटर से बढ़ जाता है. तो अब पेरीमीटर क्या होगा, a को आपने डबल कर दिया तो 2a प्लस बी. इस केस में जो है आपको बोल रहा है कि पेरीमीटर 58 मीटर से आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है. तो चलिए 2a प्लस बी इंटू 2 यदि करेंगे, 234 प्लस 58, यदि इसको 2 को हटा ही दे यहाँ से तो 2 से इसको काटेंगे 117 यहाँ आएगा, ये 29 आ जाएगा. मतलब 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, 146 आ जाएगा. ओके, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 146. ऑप्शन ए को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, a प्लस बी का वैल्यू तो आपको कितना है 117, तो a प्लस 117 इज इक्वल टू 146. ओके, तो a का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 46 माइनस 17 इज इक्वल टू 29 आ जाएगा. चलिए, तो आपको a जब निकल गया तो आप यहाँ से b भी निकाल सकते हैं. b क्या है आपको, चूंकि a प्लस बी आपको 117 दिया गया है, वो a प्लस बी कितना है 117. ओके, तो a का वैल्यू आपने
29 लाया तो बी कितना हो जाएगा 117 माइनस 29, उधर 17 इधर 12, मतलब कि 88 आ जाएगा बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू 88 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया का वैल्यू क्या होगा आपको, ए इंटू बी होगा। ओके, ए 29 है, बी कितना है 88। अब इसको गुना कीजिए, 88 को 30 से गुना कीजिए, फिर 88 घटाइए, 88 को ऐसे गुना कीजिए 30 माइनस 1। 88 को 30 से यदि आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 26, मतलब कि 2640 आ जाएगा। 2640 में से आप 88 घटाइए, 2640 में से 88 घटाने के बजाय आप 100 घटाइए तो कितना आ जाएगा 2540, उसमें 12 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2552 स्क्वायर यूनिट, यानी कि मीटर स्क्वायर विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए एग्जाम्पल 16 को लेते हैं अपन। अब एग्जाम्पल 16 क्या बोला है, ए रेक्टेंगल हैज वन साइड लेंथ x माइनस सी, ओके, एंड हैज एन एरिया a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66। अब देखिए एरिया आपको दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66। अब एरिया क्या होता है आपको, l इंटू बी ही तो एरिया होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66। एक लेंथ जो एक साइड का लेंथ x माइनस सी दिया गया है। चलिए b को हम लोग ले लेते हैं कि अननोन है, एक साइड है x माइनस 6। अब क्या आप एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 को फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज आराम से कर सकते हैं। एक कितना आ जाएगा, 17 को आप 11 माइनस 11 और माइनस 6 में डिवाइड कर सकते हैं, तो x माइनस 11 और x माइनस 6 आ जाएगा। x माइनस 6 x माइनस 6 कटा तो b का वैल्यू आपको x माइनस 11 आ जाएगा। v का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, x माइनस 11 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि किसी आदमी को समझ में नहीं आ रहा है वो कि ये फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो ऑप्शन में देखिए x माइनस 13 है, तो 13 से बड़ी कोई संख्या ले लीजिए, 14 ले लीजिए। तो ये जो एक साइड का लेंथ होगा 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8। अब आप एरिया निकाल लीजिए, इंटीजर के वैल्यू में कुछ आएगा और एरिया में आप 8 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उसको फिर से आप ऑप्शन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट ये वाला चीज आपको देख के ही लग रहा है कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 6 होगा। x माइनस 6 x माइनस 6 दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, b का वैल्यू आपको x माइनस 11 आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग, ये एक्चुअली आपको क्वेश्चन नंबर 16 था, ये वाला चीज आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चंस लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको जितने भी पीछे के चीज पढ़े हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड, आपको पैरेलल लाइन से रिलेटेड, ट्रांसवर्सस लाइन से रिलेटेड, सारे के सारे यहाँ पे यूज होने वाला है। तो इसीलिए मैंने इतना डिटेल में आपको पीछे सारे सेशंस बताए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इन ए रेक्टेंगल WXYZ। आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है WXYZ। चलिए WXYZ एक रेक्टेंगल हमको दिया गया है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ WX का मिड पॉइंट आपको एम दिया गया है। एंड एंगल ZMY इज इक्वल टू 70 डिग्री। ZMY, चलिए ए वाला जो एंगल आपको आएगा ZMY आपको 70 डिग्री दिया गया है। ओके, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट एंगल MZY और YMX। अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज आपको गौर करना है कि चूंकि m मिड पॉइंट है तो जो आपका लेंथ WM का होगा वही लेंथ आपको MX का होगा। ओके, और जो लेंथ, चूंकि ये रेक्टेंगल है, जो लेंथ WZ का होगा वही लेंथ आपको XY का होगा। ओके, अब देखिए सारे एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का। अब आप ट्रायंगल WMZ और ट्रायंगल MXY में एक चीज गौर से देखिए, क्या साइड एंगल साइड से ये चीज आप नहीं बोल सकते हैं कि ट्रायंगल WMZ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MXY, ये दोनों ट्रायंगल जो है आपको आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि साइड एंगल साइड वाला प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। ओके, अब देखिए
ए 90 के सामने वाला दोनों साइड दिया गया है। अब यदि आप एक चीज गौर से देखेंगे तो जो दो एंगल यहाँ पे आपको बन रहे हैं, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर होगा, दूसरा जो रिमेनिंग एंगल ए है और ए वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। अब देखिए एक एंगल एक लाइन पे एक साइड में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसको x ले लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो x प्लस हालांकि वर्बली भी अपन कर सकते थे 180 डिग्री होगा, तो x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपको आ जाएगा 55 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है एम जेड वाई कितना होगा, एम जेड वाई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज गौर से देखिए, मैं ऊपर से एक लाइन खींच रहा हूँ, क्या यहाँ पे एक जेड शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब कि जो वाला ए एंगल होगा वही ए वाला, मतलब कि एक्स एंगल ए भी होगा, तो एंगल एम जेड वाई का भी वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 55 डिग्री। दूसरा केस में पूछा गया है वाई एम एक्स, वाई एम एक्स, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्स है तो एक्स का वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 55 डिग्री, तो वाई एम एक्स का भी वैल्यू आपको 55 डिग्री होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अपन जस्ट ड्रॉ करके फिगर ड्रॉ करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते थे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं, और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही टफर लेवल के क्वेश्चन है, उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा सा भी आप मिस करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आएगा। क्या बोला, इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी शोन हेयर, ओके दिखाया गया है, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, साइड BC का मिड पॉइंट आपको दिया गया है M। तो यदि BC यहाँ पे है तो इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा, जो नेमिंग कन्वेंशन अपन लिए थे ABC इस तरह से लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको A लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको B लेना पड़ेगा, यहाँ पे C और यहाँ पे D, तभी आपको जो M पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट होगा। ओके अब आगे क्या बोला है, एंड पॉइंट N लाइज ऑन CD, CD क्या है, नीचे वाला लाइन है, सच दैट DN इज टू NC 1:4, मतलब कि A वाला और A वाला 1:4 के रेशियो में आपको दिया गया है। DN इज टू NC कितना दिया गया है, 1:4 के रेशियो में। सेगमेंट BN इंटरसेक्ट्स AM, जो BN है, BN जो सेगमेंट है वो इंटरसेक्ट AM एंड AC, AM और AC को एट पॉइंट्स R एंड S, जो आपका सेगमेंट है BN वो AM और MC को R और S पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इफ NS इज टू SR इज टू RB X इज टू Y इज टू Z दिया गया है, मतलब NX A वाला X दिया गया है, SR A वाला Y दिया गया है, RB आपको A वाला Z दिया गया है। ओके, अब इस लेंथ को आप याद रखिए, XYZ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। वेयर X Y एंड Z आर पॉजिटिव इंटीजर्स, X Y Z जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब आप डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। पूछा क्या गया, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ X Y एंड Z, आपसे पूछा गया है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू X Y Z का क्या होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज गौर से देखिए आप, इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी, इस तरह के नहीं बट इसका जो प्रॉपर्टी अपन यूज करने वाले हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ट्रायंगल ASB और ट्रायंगल NSC में आप एक चीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्या ASB में A एंगल आपस में बराबर, ट्रांसवर्सल BN एक ट्रांसवर्सल के तरह काम करेगा, तो जो एंगल A है और N पर जो एंगल बन रहा है वो अल्टरनेट एंगल हो गया। अब दो ट्रायंगल में दो एंगल का बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल जो होगा वो आपस में ऑलरेडी बराबर होगा। इसका कहने का मतलब जो ट्रायंगल है ASB और ट्रायंगल NSC आपस में क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ओके, अब देखिए DN आपको 1 और NC 1:4 के रेशियो में दिया गया है, तो पूरे लेंथ को आप क्या 5x नहीं ले सकते हैं, पूरे लेंथ को आप 5x आराम से ले सकते हैं। इसको 5x लिया तो आपका AB का भी लेंथ आपको क्या हुआ, 5x हुआ। अब आपको मैंने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, यदि आप देखे होंगे मैंने आपको 7 या 8 वीडियो बनाए थे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में। इस वाले एंगल पे आप गौर कीजिए, जो आपका नीचे वाला ट्रायंगल है, इसमें देखिए नीचे वाले ट्रायंगल में जो एंगल S पे बन रहा है उसके सामने कितना
पार्ट्स बन रहा है, 4x साइड का लेंथ है। तो सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में उसी सेम एंगल के सामने का लेंथ आपको कितना है, 5x आ रहा है। ओके, जैसे ही आपको 5x आ रहा है तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल रहा है क्या आपको? ओके, यहाँ तक नहीं है तो इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं, आगे मूव करते हैं। आगे आप ट्रायंगल BNC में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ट्रायंगल BNC में यदि आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा BNC में कि ए वाला एंगल आपको 90 डिग्री आ रहा है। ट्रायंगल BNC में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एक और चीज मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। M से आपने T पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे TM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, अब ट्रायंगल BNC में आप गौर से देखिए, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब कि जो आपका MT है वही NC के पैरेलल हो जाएगा। अब दिमाग ध्यान लगा के एक चीज को सोचिए, मिड पॉइंट थ्योरम जब मैंने आपको बताया था, मिड पॉइंट थ्योरम में टोटल 4 चीजें थी। पहला चीज एक साइड का मिड पॉइंट, दूसरा था दूसरे साइड का मिड पॉइंट, तीसरा था पैरेलल लाइन होना चाहिए, चौथा था कि जो छोटी लाइन होगी वो बड़ी लाइन की आधे लंबाई की हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बाकी का 2 कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई करेगा। MT पैरेलल टू NC है। ओके, M जो है ट्रायंगल का मिड पॉइंट है। यहाँ से इसका कहने का मतलब होगा कि जो आपका T होगा, T पॉइंट जो होगा वो आपका NB का मिड पॉइंट होगा T, क्योंकि इधर M जो है BC का मिड पॉइंट हो रहा है तो T आपका NB का भी मिड पॉइंट होगा। ओके, अब एक चीज यहां से आप क्या देख सकते हैं कि यदि आप इस वाले ट्रायंगल में गौर से देखें, इस वाले पहले सिमिलैरिटी में यदि आप गौर से देखेंगे तो क्या हो रहा था, आपको सामने वाला इसके सामने वाला 4x था, इसके सामने वाला 5x था। तो सिमिलरली यदि आप इस वाले एंगल के लिए लेंगे तो ए वाला एंगल के लिए आपका क्या आ जाएगा, BT का लेंथ आपको कितना आएगा, इस वाले एंगल के लिए BT का लेंथ आपको आ जाएगा। यदि गौर से देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अब सिमिलैरिटी अपन ASB में, तो BT नहीं एक्चुअली ये BS हो जाएगा। BS कितना हो जाएगा आपको, BS आ जाएगा आपको 5, कोई एक वेरिएबल दूसरा ले लेते हैं, 5A आ जाएगा, या 5K ले लीजिए, यहाँ पे BS जो आपका 5K आएगा। क्यों ऐसा क्यों आएगा, और जो NS है, NS आपका 4K आएगा। ऐसा क्यों आएगा, आप देखिए 4x से 5x आपको K का वैल्यू K टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25 टाइम्स आएगा। तो सिमिलरली इस वाले एंगल के सामने यहाँ पे क्या ले रहे हैं आप, 4K ले रहे हैं, तो इसका 1.5 टाइम्स इस वाले एंगल के सामने BS है, तो BS क्या हो जाएगा, 4K का 1.25 टाइम्स। सिमिलैरिटी लगाइए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिमिलैरिटी लगाइए, साइड रेशियो हमेशा बराबर होगा। क्या होगा, AB यदि इस एंगल के सामने AB बाई NC इज इक्वल टू BS बाई NS हो जाएगा। ओके, इतना आ गया। अब चूंकि T जो है NB का मिड पॉइंट है, इसका कहने का क्या मतलब होगा कि NT इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए BS आपको 5K आया, NS आपको 4K आया, तो टोटल जो आपका BN है, BN क्या है आपका, BN एक्चुअली आपका क्या है, NS प्लस SB का सम है, तो BN कितना आ जाएगा, 9K आ जाएगा। तो NT बराबर TB क्या आ जाएगा, 9K का हाफ आ जाएगा। N के बराबर क्योंकि T कहाँ है, क्यों क्या है, T जो है आपका BN का आधा है। तो यहाँ से एक और चीज आप क्या निकाल सकते हैं कि चूंकि NS जो है, NS आपका 4K है और NT आपका 4.5K, 9K कहने का क्या मतलब 4.5K है, तो इसका मतलब जो आपका ST आएगा, ST कितना आ जाएगा, 0.5K आ जाएगा। ओके, ST का लेंथ आपको 0.5K आ गया। तो इस तरह से TB का लेंथ कितना हो जाएगा, TB का लेंथ ऑलरेडी अपन निकाले हैं, कितना आया है, 4.5K हो जाएगा। ओके, अब दूसरे ट्रायंगल में आप कंसंट्रेट कीजिए। ट्रायंगल जो हम लोग को कंसंट्रेट करना है, अब इस वाले ट्रायंगल में कंसंट्रेट कीजिए और ये छोटे वाले ट्रायंगल में कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पे भी आमने सामने की होगी बराबर, चूंकि ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये आपका ऑल्टरनेट एंगल, तो ए वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए आपको ए वाला एंगल आ जाएगा। दोनों ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपका ARB आपको क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा
किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल आरटीएम के, ट्रायंगल आरटीएम के सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरिटी अगेन लगाइए आप यहाँ पे। सिमिलरिटी में आपको क्या पता चलेगा? सिमिलरिटी में आपको यही पता चलेगा कि इस चीज को यदि आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपका इस वाले ट्रायंगल को यदि थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो जो एमटी का लेंथ हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से एमटी का लेंथ क्या हो जाएगा, एनसी का आधा हो जाएगा। एनसी का आधा, चूंकि एनसी को आपने क्या लिया है, 4x लिया है, एनसी आपको टोटल कितना है, 4x है। तो यदि k लीजिए या x लीजिए दोनों सेम ही हो जाएगा। यदि x को आप k भी ले लीजिए तो 4k का आधा कितना हो जाएगा आपको, md का वैल्यू 2k हो जाएगा। mt का वैल्यू आपको 2k आ जाएगा। तो ए वाला साइड कितना है, 2k। अब देखिए इस वाले एंगल का आर पे जो एंगल बन रहा है, आर पे एंगल का छोटे वाले ट्रायंगल में 2k है और आर पे जो एंगल बन रहा है बड़े वाले ट्रायंगल में 5k है। इसका मतलब जो कांस्टेंट आ रहा है k से जो आप गुना करें वो कितना टाइम्स हो रहा है, 2.5 टाइम्स बड़ा है बड़े वाले ट्रायंगल में। तो सिमिलरली यदि आप इस वाले एंगल पे कंसंट्रेट करेंगे तो इस वाले एंगल में m के सामने वाला, m पे जो एंगल बन रहा है m के सामने वाला साइड आपका क्या है, tr है। तो जो यहाँ पे a के सामने वाला साइड, ये इस वाले एंगल के सामने वाला साइड क्या है आपको, br है। तो आप बोल सकते हैं कि जो br का लेंथ होगा अगेन k टाइम्स हो जाएगा tr के, मतलब 2.5 टाइम्स ऑफ tr हो जाएगा। अब देखिए टोटल जो आपका लेंथ है टीबी का टोटल लेंथ आपने कितना निकाला है, टीबी का टोटल लेंथ आपको 4.5x आया है। टीबी का टोटल लेंथ आप यहां से देखिए 4.5 आया है। तो टीबी क्या है, बी आर प्लस टी आर है। बी आर का लेंथ आपने 2.5 टी आर लिया प्लस टी आर इज इक्वल टू 4.5 है। तो यहां से टी आर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। टी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 ये आ जाएगा 9 के लीजिए या एक्स लीजिए, एक्स और के में आप कंफ्यूज मत लीजिए, मैंने दो जगह दो वेरिएबल लिया है, के और एक्स सेम है तो 9k/7 आ जाएगा। सिमिलरली इससे यदि आप बी आर निकालेंगे तो बी आर आ जाएगा आपको 22.5/7 आ जाएगा। इस चीज को आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए, ये इतना रिलेशन आपको आया है, इतना रिलेशन आपको आया है। ns का वैल्यू आपने ऑलरेडी पहले निकाला था, कितना आया है, 4k या 4x कुछ भी लेना है आप ले लीजिए, चलिए k में ही लेते हैं। तो ns का वैल्यू आपको 4k आया है। st का वैल्यू आपने निकाला था, st का वैल्यू आपको कितना आया है, 0.5k आया है। अब मैं कुछ पार्ट को रब करने वाला हूं। इस वाले चीज को यदि अपन यहां से रब करें तो क्या होगा, देखिए कुछ पार्ट को अपन यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आपको फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड फाइंड आउट, वो आपको निकल में आ जाए। तो अब आपसे क्या फाइंड आउट करना था, आपको बोला गया था कि NS इज टू SR इज टू RB का लेंथ आपको कितना दिया गया है, X इज टू Y इज टू Z। ओके, NS इसका मतलब X इज टू Y इज टू Z क्या आ जाएगा, NS का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 4k निकाला है। 4k इज टू आपको y क्या है, y आपका SR है। SR क्या हो जाएगा, ST प्लस TR। ST आपको 0.5k है तो इसको आप ले सकते हैं k/2 प्लस ST प्लस TR। TR का वैल्यू कितना आया, 9k/7। ओके इज टू अब आपको क्या है, RB। RB का वैल्यू आपको कितना आया है, 22.5/7k आया है। k आप हटा सकते हैं चूंकि रेशियो है। x इज टू y इज टू z क्या आ जाएगा, 4 इज टू ये कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 7 25 आ जाएगा। ओके 25/14 आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा, 22.5/7 आ जाएगा। 14 से ऊपर नीचे गुना कीजिए, x इज टू y इज टू z आपको कितना आ जाएगा, 14 चौका 56 इज टू 25 इज टू 22.5 दूना 45 आ गया। ओके अब आगे देखिए एक और कंडीशन दिया गया है, क्या एक्स वाई जेड जो है आपको पॉजिटिव इंटीजर है, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। मिनिमम वैल्यू के लिए रेशियो जो लेंगे वो आप 1 में ले लेंगे, तो x का वैल्यू आप 56 ले लीजिए, y का वैल्यू आप 25 ले लीजिए और z का वैल्यू 45 ले लीजिए। तो x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू निकालेंगे आपको 126 आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 126 होगा। बहुत ज़्यादा समय मैंने इस क्वेश्चन में ले लिया क्योंकि क्वेश्चन ही इतना कॉम्प्लिकेटेड था। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं मैं। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट, ओके। द मेजर ऑफ एंगल डी बी सी मतलब कि आपको डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मेजरमेंट आपको 30 डिग्री दिया गया है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए डी का मिड पॉइंट आपको एम दिया गया है, ओके। आगे क्या बोला है, द सेगमेंट CM एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट K। CM मतलब C से आपको M को मिलाना है, K पे इंटरसेक्ट करता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट MK का लेंथ आपसे पूछा गया है निकालने के लिए, ओके। एक चीज आप गौर से देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्या पता चलेगा, ट्रायंगल BCD में एक चीज आप देखिए, चूंकि ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 30 के सामने वाला BA यदि आपको AB 6 है तो CD भी 6 हो जाएगा। 30 के सामने तो A आपको इतना एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, A एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 30 के सामने वाला 30, 60 और 90 वाले ट्रायंगल में बताया था कि 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2। 30 के सामने वाला 6 यूनिट है तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा 6√3 यूनिट हो जाएगा। अब आगे देखिए M क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब कि A भी 3√3 यूनिट होगा और A भी 3√3 यूनिट हो जाएगा, ओके। अब आगे आपसे कुछ समझ में आ रहा है क्या, समझ में ये चीज देखिए, ट्रायंगल BKC एंड सॉरी फॉर दैट ट्रायंगल MKD में एक चीज देखिए, K पे ऊपर नीचे एंगल सेम बन रहा है, चूंकि A वाला एंगल क्या होंगे आपस में ऑल्टरनेट एंगल, तो जो रिमेनिंग एंगल बनेगा वो आपका बराबर हो जाएगा। रिमेनिंग एंगल B पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी B पे आपको D पे ये वाला चीज 30 डिग्री बनेगा, ओके। अब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। सिमिलर ट्रायंगल में देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल में K के सामने कितना साइड का लेंथ क्या है 3√3, तो बड़े वाले ट्रायंगल एंगल K के सामने वाला साइड क्या है 6√3। सिमिलरिटी में मैंने बताया था आप क्या होगा, हर एक साइड सिमिलर, हर एक साइड सेम यूनिट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। छोटे वाले जो ट्रायंगल है उसका डबल साइज, मतलब K का वैल्यू आप डबल कर रहे हैं तब बड़े वाले ट्रायंगल का साइड मिल रहा है कि नहीं। K पे जो एंगल K पे जो आपको मिल रहा है, K पॉइंट पे एंगल के सामने वाले छोटे ट्रायंगल में 3√3 है तो बड़े ट्रायंगल में 6√3, मतलब जो कांस्टेंट से आप गुना कर रहे हैं वो जिस रेशियो में बढ़ रहा है वो ट्वाइस रेशियो में बढ़ रहा है, ओके। तो सिमिलरली यदि आप गौर करेंगे 30 वाले एंगल के सामने में, तो छोटे वाले में 30 वाले एंगल के सामने का लेंथ x लेते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा x के मतलब कि 2x हो जाएगा, ओके। अब एक चीज अगेन इसमें गौर कीजिए, ट्रायंगल MCD में एक चीज गौर कीजिए, ट्रायंगल MCD में गौर करेंगे तो आपको क्या है, एक साइड 6 दिया गया है, दूसरा साइड 3√3, तो जो आपका लेंथ होगा CM स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, CM स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 3√3 का स्क्वायर 27, तो CM का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा √63, ओके। तो CM का लेंथ आपको √63 आया और CM क्या है आपको, CM MK प्लस KC है, यही लेंथ आपका CM है जो कि आपको √63 सेंटीमीटर दिया गया है। MK आपने x निकाला, KC आपने 2x निकाला, इसका वैल्यू कितना आया √63, तो 3x का वैल्यू आपको √63 दिया गया है। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं √63/3। आपसे पूछा क्या गया था, MK का लेंथ ऑफ MK, और MK आपने लिया कितना था x, तो x का वैल्यू आपको कितना आया √63/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत लंबा ये सेशन हो गया, चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे वीडियोज आपके अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको सही में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ सुझाव हो, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, आप हमसे कमेंट के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी जरूर IG ट्यूटोरियल्स को आप प्रमोट कर सकते हैं।
तो आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्वाइन द फेसबुक ग्रुप। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट्स हो, आप वहां पे आकर के आप अपना डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। उस ग्रुप का नाम मैं आपको बता दूं, उस ग्रुप का नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या मैं आपकी सुविधा के लिए उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में स्क्वायर को देखेंगे। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।